स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्वतंत्रता इतिहास की प्रतिमा के रूप में भी जाना जाता है। अभी 28 अक्टूबर 2020 को ये अपना 135वां जन्मदिन मनाएगी। आइए इस 135 साल पुराने आकर्षण के बारे में रोचक तथ्य जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसी पुरुष की नहीं बल्कि एक महिला की मूर्ति है। मूर्तिकार ने इसका चेहरा अपनी माँ के चेहरे पर बनाया था। जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा बनकर खड़ी हुई थी तब यह उस समय की लोहे की सबसे ऊंची संरचना थी। हर साल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने लगभग 32 लाख लोग आते हैं, जबकि एफिल टावर को 70 लाख। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड है। ये मूर्ति 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को उपहार में दी थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को दुनिया के सामने 28 अक्टूबर 1886 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका सिर 1878 में पेरिस के विश्व मेले में ही दिखा दिया गया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनने में लगभग 9 साल से कुछ ज़्यादा का समय लगा था। इस मूर्ति के एक हाथ में मशाल और एक हाथ में किताब है। किताब बाएं हाथ में पकड़े हुए हैं, जो 23 फीट 7 इंच लंबी और 13 फीट 7 इंच चौड़ी है। किताब पर रोमन में 4 जुलाई 1776 लिखा हुआ है। ये अमेरिका के स्वतंत्र दिवस की तारीख है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है। धरती से लेकर मशाल की नोक तक की ऊंचाई 305 फीट 6 इंच और प्रतिमा की एड़ी से चोटी तक की ऊंचाई 111 फीट 6 इंच है। इस प्रतिमा का कुल वजन 2,04,116 किलो है। इसकी कमर की लंबाई 35 फीट है और इसके ताज तक पहुंचने के लिए लोगों को लगभग 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाने का आइडिया एडवर्ड डे लेबोले ने दिया, जबकि इसे डिज़ाइन फ्रेडरिक ऑगस्टी बार्थोल्डी ने किया था और इसकी रीढ़ की हड्डी का डिज़ाइन एफिल टावर को डिज़ाइन करने वाले गुस्ताव एफिल ने किया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति का जूता का साइज़ 869 नंबर का है। इस मूर्ति के मुकुट पर 7 कील है, जो 7 महाद्वीपों और समुद्रों को दर्शाती है। एक कील की लंबाई 9 फीट और वजन 68 किलो है। मुकुट पर 25 खिड़कियां भी हैं, जो धरती के रत्नों को दर्शाती हैं। ये बात 1982 में पता चली कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का चेहरा केंद्र से 2 फीट पीछे हटकर स्थापित किया गया है। इसके चेहरे की लंबाई 8 फीट और शक्ल मूर्तिकार की मां जैसी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 बार बिजली गिरती है। यदि इस पावर को इकट्ठा किया जाए तो यह 600 वोल्ट्स बनती है। इस पर बिजली गिरते हुए पहला फ़ोटो 2010 में खींचा गया था। जिस टापू पर इस मूर्ति को बनाया गया था उसका नाम बेडलो आइलैंड था, जिसे 1956 में बदलकर लिबर्टी आइलैंड कर दिया गया। अभी तक कुल 2 लोगों ने इस मूर्ति से कूदकर आत्महत्या की है, एक 1929 में और एक 1932 में। 1886 में पेडेस्टल समेत स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाने का खर्च $5 लाख
आज के हिसाब से डॉलर 1 करोड़ आया था। यदि आज ये मूर्ति बनाई जाती तो डॉलर 12 लाख खर्च आता। यह मूर्ति रोमन देवी लिबर्टस से प्रेरणा लेकर बनाई गई है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता की देवी माना जाता है। इस मूर्ति की 2 फोटो $10 के नोट पर भी छपी है और डाक टिकट पर जो फ़ोटो है वह न्यूयॉर्क वाली असली मूर्ति की नहीं बल्कि लास वेगास वाली नकली मूर्ति की फ़ोटो है। इस स्वतंत्रता इतिहास की इस प्रतिमा को 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया था। इस मूर्ति का बुनियादी ढांचा लोहे का और बाहर से 2 पैनी जितना मोटा हिस्सा तांबे से बना हुआ है। इसे बनाने में 300 तरह के हथौड़ों का प्रयोग हुआ है। इसमें इतना तांबा प्रयोग किया गया है कि 3 करोड़ पैनी बन सकती हैं। इसे बनाने में 1 लाख किलो स्टील और 2.5 करोड़ किलो कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। यह शुरुआत में भूरे रंग की थी, लेकिन 30 साल बाद ऑक्सीकरण के कारण हरे रंग की हो गई। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो मशाल है, यह इस मूर्ति का पहला हिस्सा था जो 1876 में सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था। दुर्भाग्यवश 1916 में विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों द्वारा किए गए विस्फोट के कारण यह मशाल क्षतिग्रस्त हो गई, तो इसकी मरम्मत करने में $1 लाख का खर्च आया था। तब के बाद मशाल की सीढ़ियों को बंद कर दिया गया और 1984 में पुरानी मशाल को हटाकर 24 कैरेट सोने के पत्तों की पतली चादर से ढकी तांबे की नई मशाल लगाई दी गई और असली मशाल को उतारकर मूर्ति की लॉबी में रख दिया गया। पाकिस्तान, मलेशिया, ताइवान और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डुप्लीकेट भी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।